हाँ, काफी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं इस बार। जैसे अगली बार हुआ था हमारा एग्जाम लीक हो गया था पेपर, तो इस बार काफी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। सरकार ने हम लोग के लिए काफी व्यवस्था उपलब्ध कराई है, जैसे कि बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बनाया है। तो बस इस बार अच्छे से हो जाए एग्जाम, क्लियर हो जाए वैकेंसी। उम्मीद तो यही है इस बार नहीं होगा, पेपर लीक नहीं होगा। शासन टाइट है ज्यादा, प्रदेश वही है, पहले वाले ही है सारे कुछ। पिछली बार तो थोड़ा इजी था, इस बार देखते हैं क्या होता है। बहुत ज्यादा सख्ती है इस बार, पिछली बार से कुछ ज्यादा ही, पुलिस फोर्स भी ज्यादा है और उम्मीद है कि इस बार हो जाए अच्छे से पेपर। हाँ सर, बहुत डर लगा रहता है और डर आज भी लग रहा है। इस बार सरकार से पूरी उम्मीद है कि इस बार एग्जाम अच्छे से होगा। सेंटर की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सभी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल के अंदर भेजा जा रहा है। तो आज से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि 67 जिलों के 1176 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस बीच हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ गएंगे, बताएंगे क्या कुछ तैयारियां जो है प्रशासन की ओर से की गई हैं तमाम सेंटर्स पर। हमारे साथ लालचंद हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़ गए, इसी के साथ दीपक सिंह कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए और नरेश ढाकर हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले लालचंद आपके पास ही आते हुए, लालचंद क्या कुछ तैयारियां परीक्षा केंद्रों पर की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार सरकार जो है वो घिरती नजर आ रही थी, इस बार पहले से ही तैयारियां पुख्ता कर ली गई थी। क्या कुछ तैयारियां हैं, जरा दिखाइए और बताइए भी। आपके पीछे हम खड़े हुए देख सकते हैं, पुलिस बल वहां पर तैनात है। बिल्कुल निशु, जिस तरीके से एक बड़ी चुनौती है शासन और प्रशासन दोनों के लिए, क्योंकि परीक्षा जो फरवरी में हुई थी वो लीक हो गई थी, जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी थे वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे थे और परीक्षा दे रहे थे। लेकिन आज फिर से जो है परीक्षा कराई जा रही है। 5 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। आज से परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और 8 बजे से कॉलेजों में जो है एंट्री दी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि हम इस समय मौजूद हैं नेशनल पीजी कॉलेज पर, जहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो अभी भी जो है एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर जो है एंट्री दी जा रही है। देखिए, पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है और ये नेशनल पीजी कॉलेज है जहाँ पर जो है परीक्षा कराई जा रही है। और जिस तरीके से देखने को मिला है कि जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो 81 परीक्षा केंद्र राजधानी लखनऊ में बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षा की जा रही है। लगभग 80,000 जो अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ में परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे बस स्टेशन की बात करें, यहाँ पर कड़े सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में परीक्षा केंद्रों की, तो 1174 केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 9.5 लाख बच्चे प्रतिदिन जो है परीक्षा देते हुए दिखाई देंगे। इस पूरी परीक्षा में 48 लाख जो है बच्चे भाग ले रहे हैं, जो अन्य राज्यों से भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। जिस तरीके से बात करें तो 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा निकाली गई थी, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। दोबारा जो है परीक्षा कराई जा रही है और ये 5 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। आज से ये परीक्षा शुरू है, 23, 24, 25 और 30, 31 को ये परीक्षा होनी है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, बाकायदा सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी जो है उतारा गया है। अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में भी बड़ी संख्या में जो दरोगा है वो यहाँ पर उतारे गए हैं, जो सिपाही है उनको भी तैनात किया गया है। जो खुद जो अधिकारी हैं डीसीपी लेवल के या एसीपी लेवल के अधिकारी, वो भी लगातार निरीक्षण यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि समय समय पर दिशा निर्देश भी देते रहे हैं और खुद डीजीपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद डीजीपी जो है सड़क पर उतर चुके हैं और सेंटरों का निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर डीसीपी जो है पहुंची हुई थी, उन्होंने निरीक्षण किया है और तमाम जो है बच्चों से उनका जो है हालचाल भी जाना है कि क्या जो केंद्र बनाए गए हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दी है। लेकिन ये जरूर देखने को मिला कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज से यूपी सिपाही भर्ती की परीक्षा शुरू हो चुकी है। 5 दिनों तक परीक्षा चलेगी और सबसे बड़ी बात कि 67 जिलों में जो परीक्षा हो रही है उसमें 1174 केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर अन्य राज्यों से भी लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि शहर में भी जो है ये सेंटर बनाए गए। ग्रामीण इलाके में इस बार सेंटर नहीं बनाए गए और बाकायदा जो सेंटर है वहां पर आसपास के
पास भी पुलिस चेकिंग करती हुई दिखाई दे रही बिल्कुल है। आपने दिखाया भी, आपके पीछे भी हम पुलिस बल को तैनात देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर जो है तमाम पुलिस बल तैनात है और तमाम यहाँ पर इंतजाम किए गए। नरेश हमारे साथ जुड़े, नरेश आपके पास आते हुए, नरेश वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत होनी है मॉर्निंग शिफ्ट वाली, तो उससे पहले किस तरीके से चेकिंग कर बच्चों को अंदर भेजा जा रहा है? देखिए मनीषा, बिल्कुल अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में 27 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर के लगातार प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगातार जो एसपी सिटी है सूरज राय, उनके द्वारा जगह जगह पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं अगर मनीषा सबसे खास बात ये इस बार ये भी देखने के लिए मिल रही है कि जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्रों पर सभी अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले पहुंचना होगा और उनकी एंट्री होगी। और वहीं आपको बताते चले किसी भी प्रकार की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस है वो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, तमाम प्रकार की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिन्हें वो अंदर लेकर जाते पे, लेकिन इस बार रोक लगाई गई है। वहीं अगर बात की जाए निशु, तो सीसीटीवी कैमरे भी वहां पर लगाए गए हैं, लगातार नजर रखी जा रही है। और इस बार एक खास बात ये भी देखने के लिए मिल रही है कि जो छात्र थे जिनका जो होम डिस्ट्रिक्ट था, उनका पहली बार की परीक्षा में उनका जो सेंटर था वो वहीं पर बनाया गया था, लेकिन इस बार ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इस बार उनका जो पेपर था वो अन्य जिलों में भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से फरवरी के महीने में जो परीक्षा हुई थी उसके बाद पेपर लीक हुआ, तो इस बार कहीं ना कहीं योगी सरकार जो है वो पुलिस जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हो रही है उसको लेकर के लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। वहीं अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगातार 2 पालियों में जो परीक्षा हो रही है उसको लेकर के आगरा का जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर निश्चित बात की जाए तो पुलिस ने ऐसे जो सॉल्वर गैंग के सदस्यों को भी चिन्हित किया है जो लगातार कहीं ना कहीं पेपर के समय पर नकल कराने का प्रयास करते हैं, नकल माफिया होते हैं, उन पर भी लगातार जो पुलिस है वो नजर रखती हुई दिखाई दे रही है। तो आगरा की अगर बात की जाए तो आगरा में 2 पालियों परीक्षा होनी है, उस परीक्षा केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं लगातार जो आगरा के पुलिस कमिश्नर हैं वो परीक्षा केंद्रों पर अपनी नजरें बनाए रखे हैं, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है, ड्रोन कैमरों का भी सहारा लिया जा रहा है और लगातार परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की दूरी से ही कोई वाहन खड़ा हो पाएगा। लगातार अगर परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति अगर गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होने में देर नहीं लगेगी। सीएम योगी ने भी साफ आदेश दिया है कि ये जो परीक्षा होनी है शांतिपूर्ण तरीके से होनी है और खास करके नकल माफियाओं पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उन्हें दिखाई देता है तो उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि फरवरी के महीने में जिस तरीके से पुलिस की जो परीक्षा है वो लीक होने के बाद विपक्ष तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो। कहीं ना कहीं सीएम योगी की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार सीएम योगी ने डीजीपी के साथ मीटिंग करते हुए साफ कर दिया है कि इस बार अगर नकल माफिया पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के द्वारा जो जाल बिछाया गया है परीक्षा को नकल बिन कराने के लिए, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस बार जो सिपाही भर्ती की परीक्षा होनी है वो निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी और वही प्रयास लगातार पुलिस उत्तर प्रदेश के जो सरस्वती जिले हैं जहां पर परीक्षा हो रही है उनमें लगातार करती हुई दिखाई दे रही है। तो लेकिन अब देखना यह जाएगा कि 2 पालियों में परीक्षा शुरू हो जाएगी, क्या परीक्षा का जो रुख है वो निकल करके आता है। बिल्कुल ये देखना होगा किस तरीके से परीक्षा को लेकर जो है वो इंतजाम किए गए। देखना होगा कि किस तरीके से जो है छात्रों का फीडबैक इसको लेकर सामने आता है। हमारे साथ राम अवतार भी आजमगढ़ से जुड़ गए, आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और अभी 10 बजे से परीक्षा शुरू होनी है, 12 बजे तक पहली पारी में 12 बजे तक चलेगी, दूसरी पारी में शाम को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक वो परीक्षा चलनी है। तो इसी तरह से पूरा शेड्यूल बनाया है। यहाँ पर जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना ये भी है कि इस बार की जो परीक्षा में प्रवेश करते समय तमाम ऐसे टीमें हैं, 3 टीमों का यहाँ गठन किया गया है। इस तरह से जांच करेंगी। पहली टीम कुछ प्रवेश पत्र का और उसका आधार कार्ड का जांच करेगी, दूसरी टीम कुछ और काम करेगी। इस तरह से 3, उसके साथ साथ में इंटेलिजेंस और यहाँ साइबर वाली जो टीम है, सर्विलांस वाली टीम है, वो भी यहाँ प्रत्येक केंद्र तक की गई है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि पुलिस सुरक्षा बल के साथ साथ में सुरक्षा बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस बार कोई भी ऐसी गड़बड़ी ना होने पाए इसके लिए तमाम खास इंतजाम यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। तमाम यहाँ सीसीटीवी कैमरे की निगरानी हो या इंटरनली कोई कंट्रोल रूम पैनल बनाया हो उसके द्वारा निगरानी हो, तो सब में पुलिस अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रही है। जी ठीक है धर्मेंद्र, तो आपने दिखाया किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई है। हमारे साथ
दीपक सिंह भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, आपके पास आते हुए। दीपक, आप भी दिखाइए क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ कड़े इंतजाम इस बार किए गए। हर बार परीक्षा होती है, लेकिन इस बार क्या कुछ अलग तैयारियां की गई हैं? कंट्रोल रूम और सेंटर्स के बीच में किस तरीके से साठगांठ बिठाई गई है, बताइए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से फरवरी माह में जो है पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी, इसके बाद पेपर लीक हुआ था। इसके बाद तमाम पार्टियां जो है बीजेपी सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, लेकिन इसके बाद लगातार अब जो है 5 दिनों की परीक्षा फिर से शुरू हो गई। आज से स्टार्ट हो गई, 2 पारियों में जो है परीक्षा होगी। अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर में जो जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट है और कानपुर में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए जहाँ अभ्यर्थी जो है पहुंच गए और समय तो 2 घंटे पहले उनको पहुंचना होता था, जो पहुंच चुके हैं और परीक्षा केंद्रों पर एंट्री भी हो चुकी है। अगर प्रशासन की बात करें तो चाहे डीसीपी ले लें या ज्वाइंट सीपी ले लें, वो लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं और निरीक्षण परीक्षा केंद्र का करते हुए आ रहे हैं। परीक्षा केंद्र जहां बनाया गया उसके आसपास जो 200 मीटर की एरिया है वो पूरी तरीके से जो है पुलिस प्रशासन नजर रखे हुए, वहां के जो आसपास के जो कैफे हैं या अन्य दुकानें वो जो है पूर्णतः बंद करा दी गई हैं और जो पुलिस के जवान हैं या सिपाही हों या दरोगा हों वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। एक जो है पूरा बनाया गया है, रूम बनाया गया है जहाँ सीसीटीवी लगा है और उस पर जो अधिकारी हैं वो लगातार उसका निरीक्षण कर रहे हैं रूम का और उस सीसीटीवी से कैमरे पे नजर रख रहे हैं। वहीं ड्रोन कैमरे से भी परीक्षा केंद्रों की नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर अंदेशा या संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसको तुरंत जो है हिरासत में लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। वहीं कानपुर पुलिस ने एक अलग से जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जो अभ्यर्थी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, अगर उनको जाम की समस्या होती है, किसी प्रकार की समस्या होती है, तो उस पर कॉल करके पुलिस की मदद ली जा सकती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बार नकल विहीन परीक्षा कराने की बात कही थी, तो डीजीपी के साथ मीटिंग भी की थी, तो उसका पूरे उत्तर प्रदेश में असर देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे और कहीं भी कोई भी चूक इस बार देखने को नहीं मिलेगी। और परीक्षा जो प्रश्न पत्र पुलिस सिपाही भर्ती के हैं वो कड़ी सुरक्षा में जो है परीक्षा केंद्र पर पहुंचाए गए और लगातार जो है सिपाही हो चाहे दरोगा हो या डीसीपी हो या अधिकारी हो वो नजर बनाए हुए, परीक्षा केंद्र पर भी नजर बनाए हुए हैं। और जो कानपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लगभग 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए और काफी भारी संख्या में जो है अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देने आए हैं और 2 पारियों में परीक्षा होगी, तो पुलिस की तरफ से कोई चूक देखने को नहीं मिली। कड़ी सुरक्षा में इस बार परीक्षा की जा रही थी। ठीक है दीपक, तो ये इस बार जाहिर है कि इस बार कड़ी सुरक्षा में जो है कड़े इंतजामात किए गए हर परीक्षा केंद्र पर कि कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। आजमगढ़ से हमारे साथ राम अवतार भी जुड़े हुए हैं। राम अवतार, छात्रों का किस तरीके से फीडबैक देखने को मिल रहा है, क्या कुछ तैयारियां आजमगढ़ में की गई हैं? बिल्कुल नीतू जी, आपको बता दूं कि ये यूपी सरकार की जो ये अग्नि परीक्षा भी है और जो पुलिस परीक्षा होने जा रही है, इसे पूरी तरह से नकल विहीन कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पूरी तैयारी कर ली है, तो वही सरकार के लिए भी ये चुनौती है। आजमगढ़ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुल 11 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 23 अगस्त, 24 और 25 और 30-31 तारीख को परीक्षाएं होंगी और जिसमें 5112 अभ्यर्थी एक पाली में परीक्षा देंगे। 10 बजे से 12 बजे तक ये परीक्षा पहली पाली की होगी और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे से 5 बजे तक होगी, यानी 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी। और साथ में सीसीटीवी कैमरे सहित ड्रोन सहित पूरी निगरानी की जा रही है और किसी भी तरह की कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देगा तो उससे निश्चित बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जितने भी अभ्यर्थी आए हुए हैं वो सभी अभ्यर्थियों को पूरी सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी योगी सरकार ने ली है। लेकिन आपको बता दूं कि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से लेकर के बस स्टेशन तक पूरी तरह से अभ्यर्थियों की फौज खड़ी है और सभी लोग एक दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं जहां से उनका परीक्षा केंद्र है। फिलहाल आज तो परीक्षा हो रही है और 2 घंटे के बाद पता चलेगा कि परीक्षा का जो अग्नि परीक्षा सरकार की थी और जो अभ्यर्थियों की पुलिस परीक्षा थी उसमें क्या अंतर दिखा है। कारण कि नकल विहीन परीक्षा कराने के जहां योगी सरकार बात करती है, वहीं पेपर लीक ने कहीं न कहीं योगी सरकार को सरदर्द बना दिया था और इसका खामियाजा योगी सरकार को भुगतना भी पड़ा था। और साथ में विपक्ष भी हमेशा जो भी परीक्षाएं में पेपर लीक होती हैं इसे लेकर के हमलावर हुआ था और जिसे योगी सरकार बचने के लिए इस बार पूरी तरह से परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कराई गई है। नक्के नक्के पर पुलिस की व्यवस्था है, रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैं और ड्रोन की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। एक एक पहलू पर आजमगढ़ के एसपी हेमराज मीणा ने और डीआईजी
डीआईजी वैभव कृष्ण ने पूरी तरह से निगरानियां बरती हैं और कि आजमगढ़, मऊ, बलिया, जो कि डीआईजी साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होने दी जाएगी और जरा सा भी अगर कहीं से भी चूक होती है तो जो जहीं भी चूक होगी तो वहां जो उसके निगरानी में होगा उसे दंडित भी किया जाएगा। साथ में अब ये देखना है कि योगी सरकार इस जो पुलिस भर्ती की परीक्षा में अपनी अग्नि परीक्षा कितनी पास कर पाती है, यह तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन परीक्षा शुरू हो जाएगी 10 बजे से और सभी पूरी तैयारियां हो चुकी है और हर जगह पर जहां पुलिस नक्के नक्के पे तैनात है, रूट डायवर्जन भी हो गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही पुलिस बरतने के मूड में नहीं है। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बार बार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। इस बार सरकार की प्रतिबद्धता को यह दर्शाता है कि इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। लालचंद हमारे साथ लगातार बने हुए, आपके पास आते हुए लालचंद, देखिए जिस तरीके से बात कर ली जाए, जैसे कि राम अवतार ने भी जिक्र किया कि अग्नि परीक्षा ये होने वाली है बीजेपी के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की स्थिति है वहां पर तमाम वर्गों का भरोसा खोती हुई लोकसभा चुनाव में बीजेपी नजर आई, लेकिन अब इन परीक्षाओं के जरिए किस तरीके से बीजेपी जो है अभ्यर्थियों का, युवाओं का भरोसा जीतेगी लालचंद, और क्या कुछ फीडबैक फिलहाल तक देखने के मिल रहा है? अब बिल्कुल निशु, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है सिपाही भर्ती परीक्षा और 5 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस बल हर केंद्र पर लगाया गया है और इसके साथ ही सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। बाकायदा चेकिंग की जा रही, बायोमेट्रिक जो है किया जा रहा है, बिना बायोमेट्रिक के एंट्री नहीं दी जा रही है और 2 घंटे पहले जो है केंद्र पर पहुंचना है और यही वजह है कि 9:30 बजे जो सेंटर हैं वो बंद कर दिए जाएंगे गेट के। इसके बाद जो अंदर बच्चे होंगे उन्हीं को जो है परीक्षा देने का जो है मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से कहीं ना कहीं परीक्षा लीक होने की वजह से फरवरी माह में जब परीक्षा कराई गई थी 2 तारीखों में, तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा लीक हुआ था, जिसके बाद तमाम जो अभ्यर्थी थे जो तमाम राज्यों से भी आए थे उनके अंदर आक्रोश दिखाई दिया था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं ये देखने को मिला था कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा उसको रद्द करने की मांग की गई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परीक्षा को रद्द भी किया था और साफ कहा था कि 6 महीने के अंदर इस परीक्षा को दोबारा कराया जाएगा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराया जाएगा। और यही वजह है कि 5 दिनों में ये जो परीक्षा है वो संपन्न कराई जाएगी। जैसा कि आज 10 बजे से पहली पारी की परीक्षा थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी जो 12 बजे तक चलेगी और दूसरी पाली की परीक्षा 3 बजे शुरू होगी और 5 बजे तक चली। 2 पाली में होने वाली परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। नोडल अफसर भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो अधिकारी है वो भी भ्रमणशील हैं और दरोगा से लेकर एसीपी जो है तैनात किए गए हैं। हर एक सेंटर पर जो है दरोगा लगाए गए हैं, सिपाही लगाए गए, पीएससी तैनात की गई है और 200 मीटर तक की कहीं ना कहीं किसी भी दुकानें को भी नहीं रखा गया है। जैसा कि पहले दुकानें लगा रहती थी स्कूल के बाहर या किसी भी प्रकार की फोटोकॉपी की दुकानें हैं तो उनको भी बंद कराया गया है या हटाया गया है, यानी कि परीक्षा को निष्पक्ष पारदर्शी कराया जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों के लिए ही बड़ी चुनौती है और शायद यही वजह है कि परीक्षा कराने को लेकर एक नया नियम भी सरकार की तरफ से लागू किया गया था कि अगर कोई भी परीक्षा लीक करता है या रद्द करता है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ये जरूरी भी है क्योंकि नकल माफियाओं के ऊपर नकेल कसना बेहद जरूरी है और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है कि इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज से यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षाएं जो है शुरू हो रही है। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गाजियाबाद से तमाम सेंटर्स की तस्वीरें हैं। गाजियाबाद, लखनऊ, बलिया, गोंडा और कानपुर से तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थी जो है वो पहुंच रहे हैं। 2 शिफ्ट्स में ये जो है एग्जाम होना है। पहली शिफ्ट जो है वो 10 से लेकर 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट जो है वो 3 से लेकर 5 बजे तक है। तो उसको लेकर जो है एंट्री के लिए कहा गया है कि 2 घंटे पहले तमाम अभ्यर्थियों को पहुंचना है और उसके लिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच रहे हैं और सुरक्षा के किस तरीके से इंतजामात है वो भी आप देख सकते हैं। कतारबद्ध होकर छात्र जो है एकाएक एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं और आज से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा का आगाज के साथ ही अग्नि परीक्षा ये उत्तर प्रदेश सरकार की भी होने वाली, क्योंकि बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश सरकार के सामने।